अक्सर लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे किया जाए। मन शांत नहीं है और मन ही सारी समस्याओं का जड़ है। इसलिए मन को यदि शांत करना चाहते हैं तो रामायण की चौपाई है एक। जब दशरथ महाराज जी अपने प्राणों को छोड़ते हैं तो इस मन में अशांति थी, उनके भी हलचल थी। तो इस मन को हमेशा के लिए शांत करने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। और भूपति चले गए उस दिन अपने देह को त्याग करके सदैव के लिए उस साकेत धाम में महाराज। इसलिए इस मन की शांति को प्राप्त करना चाहते हो, इस मन को शांत करना चाहते हो तो रामचरितमानस की इस चौपाई को आप प्रयोग में लाइए। आप इसका उपयोग करिए अपने जीवन में कि राम राम कही राम, राम राम कही राम। बस इतना ही पढ़ना है। जिस प्रकार जिस आसन में आपको अच्छा लगे, सहज आसन कहा गया है, अर्थात जिसमें सरलता लगे। बहुत से लोग बैठने में भी उनको तकलीफ होती है, कष्ट होता है। इसलिए इस मंत्र को, इस चौपाई को जब आप अपने जीवन में उतारिए, पढ़िए तो मन को शांति मिलती है महाराज कि सिर्फ राम ही राम है जगत में और कुछ भी नहीं है। ये स्वयं भूपति ने बताया है, जो इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हुए दशरथ महाराज, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी महाराज। लेकिन अंत समय जब आया तो कोई पास नहीं था। चार चार संतानें जिनकी इच्छा में इन्होंने अपने जीवन को दुखी किया था, आज वो संतानें भी उनके पास नहीं थी। यही है कर्म की गति कि भगवान ने जो रचा है वो नहीं मिट सकता है। इसलिए कहा कि जिस आसन में आपको अच्छा लगे, मन की शांति के लिए इस चौपाई को पढ़िए और नेत्र बंद करके प्रभु राम की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। अर्थात जब आप किसी भी चौपाई, किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि जब आपके नेत्र बंद हो तो उस समय छवि भगवान की होनी चाहिए। ऐसा नहीं महाराज कि कहा जाता है ना, माला सिर्फ आप फेर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, बात यहाँ पर रुक जाती है। अगर ध्यान कहीं और है, माला फेर रहे हो तो उससे, माला फेरने से कोई महत्व नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए जब भगवान का भजन करिए, भगवान के मंत्र का जाप करिए तो नेत्रों को बंद करके देखिए कि अभी मेरे सामने क्या आ रहा है। जब भगवान में ध्यान केंद्रित हो जाए तो प्रभु के इस मंत्र को यथाशक्ति अधिक से अधिक जाप करिए। और कहा जाता है कि इस मंत्र के प्रयोग को 21 दिन तक करते रहिए और इस मंत्र के प्रयोग से आपके मन को अपार शांति मिलेगी और मन आपका सदैव शांत रहेगा। और मन को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और भी उपाय है महाराज, जो नित्य प्रति हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं कि मन को शांत कैसे रखें, मन को शांत रखने का उपाय क्या है। तो पहली बात, माफ करना किसी को और बातों को भूलना सीखिए। यदि मन को शांत रखना है तो किसी को माफ करना और बातों को भूलना सीखिए। दूसरी बात, पहचान पाने की लालसा मत रखिए। जीवन में कभी भी नाम कमाने की, पहचान बनाने के उद्देश्य से कोई कार्य मत करिए। यदि आप पहचान पाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं तो आप जीवन में खुश नहीं हो सकते, आपका मन हमेशा दुखी ही रहेगा। तीसरी बात, किसी काम में तब तक दखल न जब तक आपसे पूछा ना जाए। कोई आपसे ना पूछे तब तक आप किसी के बीच में मत बोलिए, आपका मन दुखी नहीं होगा। यदि बोलोगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे तो मन दुखी होगा। इसलिए मन को शांत रखना है, मन को खुश रखना है, ईश्वर में लगाना है, तो ये सब उपाय करिए। चौथी बात, खुद को माहौल में ढालने का प्रयास करिए। अर्थात किसी भी माहौल में खुद को, अपने आप को वहां पर ढालने का प्रयास करिए। पांचवी बात, उतना ही काम हाथ में लें जितना आपकी क्षमता हो। अत्यधिक कार्य हाथ में ले लोगे अत्यधिक लालसा से, इच्छा से, तो आप तो बिगड़ोगे, आपका परिवार, घर, सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। इसलिए संतुलन बना करके आप उतना ही कमाइए जितने से जीवन चल जाए महाराज और मन शांत रहेगा। छठी बात कि ईर्ष्या की भावना से बचिए। दूसरों से अपना कंपेयर मत करिए। अर्थात दूसरों के बराबरी की इच्छा मत करिए। आप जो हैं अपने आप में योग्य हैं। अर्थात
ऐसा नहीं कहिएगा कि मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ। जरूरत हमें सबकी पड़ती है, समय समय पर छोटे की भी जरूरत पड़ती है और बड़े की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, लेकिन हाँ, ईर्ष्या की भावना दूसरों से नहीं होनी चाहिए और दूसरों के अच्छे कामों की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी प्रशंसा करते रहें, दूसरों की प्रशंसा ना करें, दूसरों से ईर्ष्या रखें। तो इन सब चीज़ों से मन शांत होता है। सातवीं बात, ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके लिए बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े, अर्थात जिसके लिए आपको पछताना पड़े ऐसा कोई कार्य मत करिए। सोच समझ करके कोई कार्य करिए तो मन शांत होगा। आठवीं बात कही कि दिमाग को खाली न रहने दें और अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। और अगर दिमाग खाली है तो मन दुखी होगा ही, नाना प्रकार के विचार यहाँ घूमेंगे आपकी बुद्धि में, तो मन तो दुखी होगा ही ना महाराज। इसलिए इस दिमाग को खाली ना रहने दें, हमेशा कोई ना कोई कार्य करते हैं। कोई कार्य नहीं है तो भजन ही करिए, भजन कोई कार्य मान लीजिए कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, भगवान ने भी मुझे नौकरी दी है भजन करने की, भजन कर रहा हूँ, तो अपने दिमाग को व्यस्त रखिए। नौवीं बात है कि रोजाना ध्यान करिए और दिन भर में किए गए कार्यों का स्वयं विश्लेषण करिए। जब ये 9 बातें जीवन में आएंगी तो आपका मन अपने आप शांत होगा, और मन शांत होगा तो कथा में भी मन लगेगा, फिर बात नहीं करोगे।